हेलो एवरीवन, आई एम आस्था। वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्यू नोटिफिकेशन। पीसीएस ऑफिसर क्या होता है या पीसीएस ऑफिसर कैसे बनते हैं, कौन कौन सी पोस्ट होती हैं, नोटिफिकेशन कहाँ से रिलीज होता है, इसके लिए एलिजिबिलिटी, अगर आप पीसीएस ऑफिसर बनना चाहते हैं तो क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहती है, लाइक इसमें एज लिमिट क्या रहती है, रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन क्या रहती है। बहुत सी पोस्ट रहती हैं पीसीएस के अंतर्गत आती हैं जो, तो उसमें से कुछ पोस्ट रहेंगी जो फिजिकल रिक्वायरमेंट भी रहती है, वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सैलरी क्या रहेगी, सारे पॉइंट्स हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो अगर आप भी पीसीएस के बारे में इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं पीसीएस क्या होता है। पीसीएस का फुल फॉर्म होता है प्रोविंशियल सिविल सर्विस। हिंदी में इसको हम प्रांतीय सिविल सेवा के नाम से भी जानते हैं। सो पीसीएस राज्य सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली एक परीक्षा है, एक एग्ज़ाम है, और इस एग्ज़ाम में मेल एंड फीमेल दोनों ही एलिजिबल होते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इस एग्ज़ाम के द्वारा स्टेट में डिफरेंट ऑफिसर रैंक की पोस्ट होती हैं जिन पर भर्ती की जाती है। यह एक स्टेट लेवल का एग्ज़ाम है। सो अगर आप इसमें सेलेक्ट होते हैं, आप भर्ती होते हैं किसी भी पोस्ट पर, जो पीसीएस के द्वारा जो भर्ती रहती हैं उनमें से किसी भी पोस्ट पर अगर आप भर्ती होते हैं तो यहाँ पर आपका जिस स्टेट के लिए है उसी स्टेट में आपका ट्रांसफ़र होगा, अदर स्टेट में आपका ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है। ओके, अब हम बात करेंगे कि ये जो नोटिफिकेशन है कहाँ से रिलीज़ होता है। पीसीएस एक राज्य सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षा है, एग्ज़ाम है। सो ये पीएससी के द्वारा इसका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है, नोटिफिकेशन रिलीज़ होता है। उत्तर प्रदेश में यूपीपीएससी के द्वारा यानी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा इसका नोटिफिकेशन रिलीज़ किया जाता है। अब अगर हम बात करें कि पीसीएस ऑफिसर में जो होते हैं उसमें कौन कौन सी पोस्ट होती हैं, जो ये नोटिफिकेशन रिलीज़ होता है, कौन कौन से पद होते हैं जिन पर भर्ती की जाती है, तो अभी आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। डिप्टी कलेक्टर, पुलिस उप अधीक्षक, खंड विकास अधिकारी यानी वीटीओ, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, असिस्टेंट कमिश्नर, जिला कमांडेंट होमगार्ड्स, कोषा अधिकारी, गन्ना निरीक्षक एवं सहायक चीनी आयुक्त, सहायक नगर आयुक्त, इसके अलावा वाणिज्य कर अधिकारी, उप सचिव, क्षेत्रीय राशनिंग अधिकारी, पंचायत राज अधिकारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी, बहुत से पद होते हैं। ऑफिसर रैंक के ग्रुप ए की जो पोस्ट रहती हैं, ऑफिसर रैंक के बहुत से पोस्ट हैं जो स्टेट में अलग अलग डिपार्टमेंट्स में भर्ती की जाती है पीसीएस के थ्रू। ओके, सो अभी हमने जाना पीसीएस क्या है, कहाँ से नोटिफिकेशन रिलीज होता है, एंड इसमें पोस्ट कौन कौन सी है। सारी पोस्ट मैं आपको नहीं बता पाऊंगी, लेकिन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं बहुत सी पोस्ट हैं जिन पर जो ऑफिसर रैंक की रहती है ग्रुप ए की, वहाँ पर भर्ती की जाती है इस एग्ज़ाम के थ्रू। अब हम बात करेंगे क्वालिफिकेशन की, क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड रहती है। तो पीसीएस ऑफिसर अगर आप बनना चाहते हैं तो इसमें आपको एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, यानी आपका ग्रेजुएशन जरूरी है। अब अलग अलग पोस्ट हैं, अलग अलग पदों पर भर्ती रहती है, तो वैसे तो एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कुछ पोस्ट के लिए स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड रहती है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, जो भी लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के माध्यम से जो भी वैकेंसीज हैं उसमें उप निबंधक, सहायक अभियोजन अधिकारी परिवहन में, इसमें विधि स्नातक लिखा गया है, ग्रेजुएशन, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सह जिला विद्यालय निरीक्षक, अन्य समकक्षीय प्रशासनिक पद जिला प्रशासनिक अधिकारी के लिए स्नातकोत्तर उपाधि रिक्वायर्ड है, जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के लिए वाणिज्य स्नातक, सहायक नियंत्रक विधिक माप विज्ञान। सो ये पोस्ट वाइज आप देख रहे हैं, वैसे यानी ग्रेजुएट कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन पोस्ट वाइज भी आप यहाँ देख लीजिए किस पोस्ट के लिए क्या रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा विशेष कार्यकारी अधिकारी जो कंप्यूटर के लिए है, किसी भी मान्यता प्राप्त संस्कारी संस्था से, सरकारी संस्था से कंप्यूटर अभियांत्रिकी में आपने ग्रेजुएशन किया हो या मैथ में फर्स्ट डिग्री से स्नातकोत्तर की उपाधि यानी पीजी आपने किया हुआ हो, साथ में आपके पास कंप्यूटर का वर्क यानी एक्सपीरियंस होना चाहिए कंप्यूटर वर्क का। सो वैसे तो एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, लेकिन पोस्ट के अकॉर्डिंगली भी आपको नॉलेज होना चाहिए कि क्या रिक्वायर्ड रखी जाती है, क्या रिक्वायरमेंट रहती है अलग अलग पदों पर। इसके अलावा केवल लिखित परीक्षा के माध्यम से जो विशिष्ट अर्हता के पद हैं उनके लिए, जो ओनली रिटन एग्जामिनेशन से, प्राविधिक सहायक भूभौतिकी में, इसके लिए भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी यूनिवर्सिटी से भूभौतिकी या प्रायोगिक भूभौतिकी यानी भूगर्भ शास्त्र या प्रायोगिक भूगर्भ शास्त्र से कम 50% मार्क्स के साथ आपने पीजी किया हुआ हो या बीएससी स्तर पर भौतिक शास्त्र गणित के साथ हो, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, यानी इसके लिए एलिजिबल रहते हैं।
कर निर्धारण अधिकारी के लिए 55% मार्क्स के साथ आपका कॉमर्स में या अर्थशास्त्र में ग्रेजुएशन होना चाहिए, तब आप इस पद के लिए एलिजिबल होते हैं। ओके, सो अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि जो रिक्वायरमेंट है क्वालिफिकेशन की क्या है। वैसे एनी ग्रेजुएट, क्योंकि अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, लेकिन अगर आपने ग्रेजुएशन किया है कॉमर्स से, आर्ट्स से, साइंस से, सभी कैंडिडेट पीसीएस एग्जाम के लिए एलिजिबल होते हैं। अब जैसा कि अभी मैंने बताया था, कुछ पोस्ट हैं जहां पर फिजिकल रिक्वायरमेंट रहती है, तो उसके लिए अगर हम देखें तो कुछ पोस्ट जैसे कि पुलिस उप अधीक्षक की जो पोस्ट है उसके लिए फिजिकल रिक्वायरमेंट में मेल कैंडिडेट के लिए 165 सेंटीमीटर रहेगी हाइट एंड सीना 84 और 89। अनुसूचित जनजाति के लिए 160 सेंटीमीटर हाइट रहेगी, 79 एंड 84 सीना। 3 केवल महिला अभ्यर्थी हेतु अनारक्षित कैंडिडेट जो रहेंगी फीमेल, वो 152 हाइट रहेगी। अनुसूचित जनजाति की जो फीमेल कैंडिडेट रहेंगी उनके लिए आई थिंक छूट रहेगी इसमें, सभी कैंडिडेट के लिए SC ST कैटेगरी में। सभी श्रेणियों की फीमेल कैंडिडेट के लिए जो वेट रखा गया 40 kg रखा गया है। ओके, सो फिजिकल रिक्वायरमेंट पोस्ट के अकॉर्डिंगली रिक्वायर्ड रहेगी। इसी तरह से अगर हम अदर पोस्ट के लिए देखें, जिला कमांडेंट होमगार्ड पद के लिए, तो इसमें भी मेल और फीमेल दोनों के लिए ही हाइट है 165 मेल के लिए और फीमेल के लिए है 150 सेंटीमीटर। पुरुष अभ्यर्थी कुमायूं या गढ़वाल मंडलों या अनुसूचित जनजाति के जो कैंडिडेट है उनके लिए 160 सेंटीमीटर हाइट रहेगी। ओके, इसी तरह से अधीक्षक कारागार पद के लिए हाइट है 168 सेंटीमीटर और रिजर्व कैटेगरी से अगर आप आते हैं तो आपको रिलैक्सेशन मिल जाता है। आबकारी निरीक्षक पद जो रहेगा उसके लिए मेल कैंडिडेट के लिए 167 सेंटीमीटर हाइट रहती है, फीमेल कैंडिडेट के लिए 147 सेंटीमीटर। जो अनुसूचित जाति और जनजाति कैंडिडेट की फीमेल कैंडिडेट होंगी, इसके अलावा जो अदर फीमेल कैंडिडेट होंगे उनके लिए 152 सेंटीमीटर हाइट रहती है। सो इसी तरह से अगर आप पीसीएस एग्जाम देने का सोच रहे हैं तो इसमें फिजिकल फिट होना भी जरूरी है। जो भी रिक्वायरमेंट अभी आप देख रहे हैं, ये लास्ट जो नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था उसके बेस पर मैं आपको यहाँ पर इन्फॉर्म कर रही हूँ। इसी तरह से आप कुछ अदर पोस्ट भी हैं, जैसे आप देख रहे हैं जिला युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी। इस पोस्ट के लिए भी फिजिकल रिक्वायरमेंट रहती है। इसमें मेल और फीमेल दोनों ही एलिजिबल होते हैं और दोनों के लिए फिजिकल रिक्वायरमेंट आप देख रहे हैं हाइट एंड वेट। ओके, अब हम बात करेंगे एज लिमिट की। अगर आप पीसीएस ऑफिसर बनना चाहते हैं तो एज लिमिट क्या रहती है। फॉर जनरल कैंडिडेट मिनिमम 21 ईयर एंड मैक्सिमम 40 ईयर, 21 से 40 साल एज लिमिट होनी चाहिए। ये जनरल कैटेगरीज के कैंडिडेट के लिए है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको इसमें रिलैक्सेशन मिल जाता है। SC ST कैंडिडेट हैं तो अकॉर्डिंग टू स्टेट गवर्नमेंट रूल्स आई थिंक 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर का रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा। अब हम बात करेंगे सैलरी की। तो इसमें अलग अलग पोस्ट रहती हैं, पीसीएस ऑफिसर्स में अलग अलग पोस्ट हैं। अगर हम देखें ग्रेड पे, तो 4600 ग्रेड पे से लेकर के 5400 ग्रेड पे तक की जितनी भी पोस्ट होती हैं, ऑफिसर रैंक की जो पोस्ट हैं, वो सभी पीसीएस ऑफिसर कहलाती हैं या पीसीएस के थ्रू भर्ती की जाती है। सिर्फ नायब तहसीलदार की एक पोस्ट ऐसी है जो कि ग्रेड पे 4200 है। ओके, सिर्फ 4200 ग्रेड पे नायब तहसीलदार के लिए है। बाकी की जितनी भी भर्ती की जाती हैं वो 4600 से लेकर के 5400 ग्रेड पे तक की पोस्ट होती हैं। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसीजर की। तो राज्य लोक सेवा आयोग के द्वारा जो भर्ती की जाती हैं, जो सिलेक्शन प्रोसीजर रहता है 3 स्टेजेस में, यानी प्री एग्जाम, मेंस एग्जाम, इंटरव्यू, वही आपको पीसीएस ऑफिसर अगर आप बनना चाहते हैं यानी यूपीपीएससी के द्वारा जो नोटिफिकेशन आता है उसमें भी सिलेक्शन प्रोसीजर 3 स्टेजेस में रहता है, प्री एग्जाम, मेंस एग्जाम एंड इंटरव्यू। डिटेल में हम किसी अदर वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर मैं इनको एक्सप्लेन करूंगी, इनका सिलेबस वगैरह, पैटर्न वगैरह, तो आपको वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगा। अगर आप इसके बारे में डिटेल चाहते हैं तो आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए। जब आपके ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आते हैं तो मैं वीडियो जल्द से जल्द अपलोड करती हूँ, आपने देखा भी होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि इसके बारे में मैं सिलेबस या एग्ज़ाम पैटर्न डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूँ तो आप कमेंट कीजिए, मैं वीडियो अपलोड करूँगी। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, हेल्पफुल रहा हो। अगर वीडियो आपको थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल रहा हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन के ऑल ऑप्शन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।